students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटी। मैंने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपके साथ किंगडम प्लांटी डिस्कस किया है। वन बाय वन हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपके साथ एल्गी डिस्कस किया था, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट द ब्रायोफाइट्स। हम ब्रायोफाइट्स डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट्स, अब ये जो टर्म है ब्रायोफाइट्स, इसका मतलब क्या है, ये आपको कैसे याद रहेंगे कि ब्रायोफाइट्स कौन होते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें क्या आते हैं, मॉसेस आते हैं, लिवरवॉर्ट्स आते हैं। क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे सब। That are found commonly growing in moist shaded areas। ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, moist shaded areas में मिलते हैं, hills में मिलते हैं। moist shaded areas में मिलेंगे, hills में मिलेंगे। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom। Very important question from the board examination point of view as well as from the NEET point of view, that bryophytes are also called the amphibians of the plant kingdom। क्यों कहा जाता है bryophytes को amphibians of the plant kingdom? Because these plants can live in soil। bryophytes जो हैं they can live in soil but they are dependent on water for sexual reproduction। तो ये जो प्लांट्स होते हैं दे कैन लिव इन सॉइल में रहते हैं, दे कैन लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है। फॉर दिस रीजन ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो हैं दे कैन लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये आपकी एनसीईआरटी से ली गई पिक्चर है जिसमें ब्रायोफाइट्स का लिवरवॉर्ट्स है, मार्केंशिया है, ये फीमेल थैलस है और मेल थैलस है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आया हुआ नीट में। मॉसेस हैं, फ्यूनेरिया, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हैं एंड स्फैगनम है। ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ये डायग्राम उसके साथ भी समझेंगे। अभी ये डायग्राम से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स क्या हैं, दे आर लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, दे कैन लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। राइट, सो bryophytes, they usually occur in damp, humid and shaded localities। ये कहाँ पे होते हैं, damp, humid, जहाँ humidity होगी, damp conditions होंगी और shaded localities होंगी। ठीक है, damp, humid and shaded localities। So they play an important role in plant succession on bare rocks। Very important एनसीईआरटी स्टेटमेंट कि ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स मिलते हैं शेडेड प्लेसेस में, ब्रायोफाइट्स मिलते हैं डैम्प प्लेसेस में, मॉइस्ट प्लेसेस में ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, है ना। एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किस में प्ले करते हैं, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स
इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है देन द एल्गी। मैंने आपसे कल के लेक्चर में एल्गी के बारे में डिस्कस किया था, हमने एल्गी की टाइप्स भी पढ़ी थी, तो उससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड जो है बॉडी है वो किसकी है, ब्रायोफाइट्स की है। तो अकरेंस क्लियर होगी कहाँ पे, मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस में मिलते हैं, डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। राइट, आगे देखते हैं। देखिए अब ये डायग्राम देखिए, इट इज थैलस लाइक। थैलस हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। थैलस क्या होता है, थैलस कुछ इस तरह का इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके ऊपर प्लांट बॉडी जो है वो क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। तो इट इज थैलस लाइक, जैसे थैलस है, प्रोस्टेट और इरेक्ट, प्रोस्टेट और इरेक्ट है, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ब्रायोफाइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्रायोफाइट्स कैसे दिखते हैं, थैलस लाइक हैं, प्रोस्ट्रेट हैं, इरेक्ट हैं, और ये किसके साथ, और ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ये किसके साथ अटैच्ड है, ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। देखो डायग्राम में, डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहे हैं ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। तो जो आपका ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये सबस्ट्रेटम के साथ कैसे अटैच्ड है, बाय मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ों में ब्रायोफाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें क्या होते हैं, रूट लाइक होते हैं, स्टेम लाइक होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस डायग्राम के साथ समझना है। ब्रायोफाइट्स की क्रैमिंग कोई नहीं है, ये कैसा है, थैलस लाइक है, इरेक्ट है और अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के साथ विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के साथ ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। इसमें आपको कहीं ट्रू रूट्स दिखाई दे रही हैं, नो, ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स इसमें कुछ नहीं होते। दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। बड़ा डिफरेंस है ना दोनों में। मैंने कहा दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ट्रू कुछ भी नहीं है, स्टेम, रूट, लीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की वो क्या है, हैप्लॉइड है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड है, और ये प्लांट बॉडी जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गैमीटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको गैमीटोफाइट कहा जाता है। तो अब अगर गैमीटोफाइट हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की कि दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो अब हम मेन प्लांट बॉडी की अगर बात करें, मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसे गैमीटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर है। देखिए खुद ये हैप्लॉइड बॉडी थी,
प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड थी, इसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए तो ये गैमेटोफिटिक है, ठीक है, तो गैमेटोफाइट हो गया ये। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स उसका क्या नाम है, एंथ्रीडियम। ये ऐसे स्टोरी ही याद करनी है, क्रैम नहीं करना पड़ेगा कुछ। तो मैंने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेन उनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको इसका इसलिए वो क्या है, गैमेटोफाइट है। अब ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। और कौन मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स। एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। जो आर्किगोनियम है ये फ्लास्क शेप्ड है और क्या प्रोड्यूस करे, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, वेरी नेचुरल कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एग प्रोड्यूस करेगा और जो मेल सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडियम वो एंथीरोजोइड्स पर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ब्रायोफाइट्स की कुछ बात क्लियर हुई। तो अब हम बात करें, ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमें पता लग गए कि मल्टी सेलुलर है, एंथीरोजोइड एंड आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम ने एंथीरोजोइड्स बनाए और आर्किगोनियम ने एग बना दिया, ठीक। अब हम बात करेंगे कि फ्यूजन कैसे होनी है। एंथीरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। जो एंथीरोजोइड्स हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं। दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। तो जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल होती है कि जो एंथीरोजोइड्स हैं उनको वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है उनको वाटर में, वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। इन द वाटर द एंथ्रीडियम जो एंथीरोजोइड्स हैं दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम, ठीक है जी। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात हुई, कौन से हैं ये बात हुई। अब बात हो रही है फ्यूजन की। जो एंथीरिडियम है, एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस एंथीरोजोइड्स एंड दीज एंथीरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर where they come in contact with the archegonium for fertilization, right? इसमें क्रैम कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंथीरोजोइड देखिए, एंथीरोजोइड्स हम क्या हो गए, दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। जहाँ पे ये किसके साथ कंटेक्ट कर गए हैं, आर्किगोनियम के साथ। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। हमें पता है जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बन गया। जाइगोट, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। हमें जैसा कि अक्सर पता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट बना देते हैं, लेकिन जो जाइगोट है इट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। ये नहीं है कि जाइगोट बना वो इमीडिएटली मियोसिस करने लग गया, रिडक्शनल डिवीजन्स होने लगी, नहीं, ऐसा इसके ब्रायोफाइट्स के केस में नहीं होता। फिर क्या होता है, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। तो क्या करता है जाइगोट, क्या प्रोड्यूस करता है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। रिकॉल करें, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, मेल सेक्स ऑर्गन जो आपके एंथीरोजोइड्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग। वाटर में चले गए, कम इन आपके
इसका आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आए, जाइगोट बन गया। अब अक्सर क्या होता था, जाइगोट जो है दैट अंडरगो मियोसिस, ठीक है, जाइगोट जो है मियोसिस करने लग जाता था, ठीक है जी। लेकिन अब क्या होता है, जाइगोट मियोसिस करने लग जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली वो मियोसिस में नहीं जाता, तो क्या करता है, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अगर आपको अभी थोड़ा सा पीछे रिकॉल करो तो मैंने आपको कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमीट्स और इनकी बॉडी गमीटोफाइट होती है। तो जो जाइगोट बना, जाइगोट ने क्या किया, जाइगोट ने एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस कर दी जिसका नाम है स्पोरोफाइट। अब आपके पास एक गमीटोफाइट डिस्कस हुआ, एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, but it is attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। जैसे कि स्पोरोफाइट किसने बनाया, जाइगोट ने मियोसिस में नहीं गया पर उसने मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट बना दी। अब ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो स्पोरोफाइट है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हैप्लॉइड गमीटोफाइट पे फॉर इट्स नूरिशमेंट। जो गमीटोफाइट है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स नूरिशमेंट। यहां तक आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, अब बात समझेंगे। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। आगे क्या होता था, मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट आगे रिडक्शनल डिवीजन हुई, उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसा नहीं होता। इन जो जाइगोट है वो इमीडिएट मियोसिस नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देता है स्पोरोफाइट। पर अब ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी है स्पोरोफाइट, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गमीटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट, ठीक है। तो अब जो कुछ नरिशमेंट ले रहा है वो गमीटोफाइट से। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के, जो स्पोरोफाइट हमने बनाया उसके कुछ सेल्स दे अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, वो रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं, मियोसिस में चले जाते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है जी। हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बने, स्पोरोफाइट जो था दैट अंडरगो कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। These spores germinate to produce gametophyte। ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मतलब ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है, पर कुछ मॉसेस हैं दे प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ जो मॉसेस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो आपको ये बात कुछ समझ लगी कि स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है उसके कुछ सेल्स जो हैं दे अंडरगो मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक ब्रायोफाइट्स की बात हो गई। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स के डायग्राम्स हैं, इनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। स्पीशीज ऑफ द स्फेगनम, very important NCERT statements from the board examination point of view। species of the sphagnum, a moss, sphagnum क्या है, a moss है, that provide peat। species of the sphagnum, a moss that provide peat
दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। तो जो स्फेगनम की स्पीशीज हैं वो एक मॉस है, वो प्रोवाइड क्या करता है, पीट प्रोवाइड करता है जो यूज हो रही है एज ए फ्यूल एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। और क्या हो रहा है, इट एक्ट एज पैकिंग मटेरियल है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ये क्या है, पैकेजिंग मटेरियल है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो क्या याद रखना है कि जो स्पीशीज हैं स्फेगनम की वो क्या करती, प्रोवाइड करती हैं, पीट प्रोवाइड करती हैं, जो क्या है यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता आ रहा है। और ये पैकिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल किस चीज़ का है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। जो ट्रांसशिपमेंट होती है लिविंग मटेरियल्स की, ये क्यों पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है, फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, राइट। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Mosses along with lichens, जो mosses हैं along with lichens are the first organisms to colonize rocks. तो जो mosses हैं along with the lichens, mosses along with the lichens are the first organisms to colonize rocks एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो जो मॉसेज हैं सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिन्होंने क्या की, कॉलोनाइज की रॉक्स के ऊपर कॉलोनीज बनाई। तो इसीलिए इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके मॉसेज, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं अलॉन्ग विद द लाइकन्स, ये सबसे पहले इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी रॉक्स पे। ये एज सच आपने ये बातें याद करनी है कि ऐसा है, अपने आप से कुछ चेंज नहीं इसमें हम कर सकते। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को, डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को, और जो सबस्ट्रेट है उसको सूटेबल बनाते हैं किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है जी। सिंस मॉसेज फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, मॉसेज जो है वो क्या बनाती हैं, डेंस मैट्स बनाती हैं सॉइल पे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो मॉसेज की कुछ इंपॉर्टेंस की बात हो रही है कि मॉसेस क्या करते हैं, डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल पे। सॉइल के ऊपर डेंस मैट बनती है, वो मॉसेस की बनती है। आपको डायग्राम में आगे और दिखाऊंगी। तो ये रिड्यूस क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। जो इम्पैक्ट होता है रेन, जब रेन फॉलिंग होती है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता सॉइल पे, क्योंकि ये एक मैट प्रोवाइड करते हैं। तो जो इम्पैक्ट है फॉलिंग रेन का वो रिड्यूस हो जाता है, और सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं। कैसे, बिकॉज दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो अभी हम तो डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स। हमने ब्रायोफाइट्स के बारे के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट पढ़ा। हमने ये डिस्कस किया कि उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हैं, किस तरह से वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं, ये सब लर्न होना चाहिए। सो अब ब्रायोफाइट्स जो हैं वो दो टर्म्स में डिवाइडेड हैं, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस में। अब मेन बात स्टार्ट होगी, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवॉर्ट्स की। You see the diagram. Liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams. देखिए जब हमने ब्रायोफाइट की बात की थी तब हमने क्या कहा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किस पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, शेड वाले शेडी एरियाज, ठीक है, हैबिटेट्स पे ग्रो करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स दे इंक्लूड लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस।
तो लिवरवॉर्ट्स किस पे ग्रो करते हैं? यूजली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड। तो ये जो लिवरवॉर्ट्स हैं ये किस पे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स पे, ठीक है, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स पे ग्रो करते हैं, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे ग्रो करते हैं, मार्शी ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, डैम्प सॉइल पे ग्रो करते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज पे ग्रो करते हैं, डीप इन द वुड्स। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि जो आपके लिवरवॉर्ट्स हैं ये आपको मॉइस्ट प्लेस पे मिलेंगे, आपको शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे मिलेंगे, मार्शी ग्राउंड एरियाज में मिलेंगे, डैम्प सॉइल में मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्री में मिलेंगे और डीप इन द वुड्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लांट बॉडी है लिवरवॉर्ट की जो प्लांट बॉडी है, हमने ब्रायोफाइट्स की क्या कहा था? इट इज थैलस लाइक, थाइलॉइड बॉडी। तो इसकी भी थैलॉइड बॉडी है, एग्जाम्पल इज द मार्केंशिया। अब लिवरवॉर्ट की जब अक्रेंस की बात होगी तो उसकी अक्रेंस में तो आप ये बता दोगे कि मॉइस्ट प्लेसेस पे है, शेडी प्लेसेस पे है, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स पे है, डैम्प सॉइल पे है, बार्क ऑफ ट्री पे है, डीप इनसाइड द वुड्स हैं। एंड प्लांट बॉडी जो है लिवरवॉर्ट की वो कैसी है? थैलॉइड है, एग्जाम्पल मार्केंशिया। देखिए मार्केंशिया का मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है, ये लिवरवॉर्ट है, ये मार्केंशिया फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। मार्केंशिया है क्या है? फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। चलें आगे। The thallus is dorsiventral. The thallus is dorsiventral and closely oppressed to the substrate. जो थैलस है ये डॉर्सीवेंट्रल है, सी थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल और ये क्लोजली अप्रेस्ड है टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये किसके ऊपर अप्रेस्ड है? सबस्ट्रेट के ऊपर। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। जो लीफी मेंबर्स हैं, ये जो लीफी मेंबर्स हैं इनमें क्या है? टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स हैं दे हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। अब आपको मैं इसमें शो करती हूँ। हम बात कर रहे हैं इसके थैलस की, लिवरवॉर्ट के थैलस की। हमने कह दिया डॉर्सीवेंट्रल थैलस है, राइट। अब बात हम करते हैं लीफी मेंबर्स जो हैं जिनमें लीव्स हैं। कैसे लीव्स हैं? थिन टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो 2 rows में क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ऑन द 2 rows में लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आपको मैंने पहले ही कहा था दे डोंट हैव ट्रू रूट्स, दे डोंट हैव अ ट्रू स्टेम, दे डोंट हैव true leaves, but they have stem like structure, but they have root like structure. Asexual reproduction जो होती है liverworts में that takes place by the fragmentation of thallus. जो asexual reproduction होती है, asexual reproduction जो होती है liverworts में वो कैसे होती है? by the fragmentation of thallus or by the formation of specialized structures called gamete. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लिवरवॉर्ट्स में वो कैसे होती है? बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस। थैलस की फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस। थैलस फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे, या फिर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं गैमे। सी गैमा कप्स, ये स्ट्रक्चर्स। यहाँ तो क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन के साथ रिप्रोडक्शन हो जाएगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिवरवॉर्ट्स में दैट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई। यहाँ तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस से हो जाएगी और कैसे हो जाएगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे।
आगे चलते हैं। गैमे क्या होते हैं, देखिए जरा, गैमा कप्स इसमें दिखाए गए हैं, ये गैमे। These are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thallus. गैमे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के, देखिए ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो किस में डेवलप होते हैं, ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो किस में डेवलप होते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, विच आर कॉल्ड गैमा कप्स। जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं जिसे कहते हैं गैमा कप्स, और किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, थैलस के ऊपर। ये आप गैमा कप्स देख रहे हैं, ये थैलस है आपका, इसके ऊपर ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स जो हैं अराइज हुई हैं किसके बीच में, स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिसे कहते हैं गैमा कप। ठीक है। गैमे बिकम डिटैच्ड, गैमे जो हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जो गैमे हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जो गैमे होते हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, न्यू इंडिविजुअल। तो कुछ मैं बताना चाह रही थी कि जो लिवर वॉट्स हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, यहाँ तो फ्रेगमेंटेशन के साथ होती है, यहाँ किसके हेल्प से होती है, गैमा कप्स की हेल्प से। गैमा कप्स क्या है, थैलस के ऊपर स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, किसके ऊपर अराइज करते हैं, डेवलप करते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिसे हम कहते हैं गैमा कप्स, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, आपके थैलस के ऊपर। अब जो गैमास हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये जो गैमास हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये गैमा जो है ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट होकर ये नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलस। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे बाय द गैमा कप्स और बाय द गैमास हमने बात की थी। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलस। तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये किस में प्रोड्यूस होते हैं, दे प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलस। तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन द सेम थैलस और ऑन द डिफरेंट थैलस। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। ये आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको कि जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल एंड these spores germinate to form the free living gametophyte। बहुत सिंपल है। क्या बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो गैमा कप्स के साथ हो जाती है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द, ये है आपका थैलस। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम थैलस और ऑन द डिफरेंट थैलस। ठीक है, मेल और फीमेल जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम थैलस और ऑन द डिफरेंट थैलस। जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट जो है दैट गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस के बाद क्या होता है, मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन द कैप्सूल। मियोसिस क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, कहाँ प्रोड्यूस हुए, कैप्सूल के अंदर, क्योंकि जो स्पोरोफाइट की बॉडी है वो किस में डिवाइडेड है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। तो मियोसिस हुआ तो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए कहाँ, कैप्सूल के अंदर। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट हुए और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना दिया। ठीक है जी।
यहाँ इसके साथ आप अपना एनसीईआरटी का डायग्राम रिलेट करके देख लेना, आपको स्पोरोफाइट की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर रिडक्शन डिवीजन हुई तो आपका क्या बन गया? गैमेटोफाइट। लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट द मॉसेस। मॉसेस की बात करते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। देखिए जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, प्रीडोमिनेंट स्टेज है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, उसमें क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, वो क्या है? गैमेटोफाइट है। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्रोटोनीमा स्टेज है, जो किसमें डेवलप होती है? विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, जो कहाँ से डायरेक्टली डेवलप हुई है? स्पोर से। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसी है? क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। तो आप देखिए कि अगर हम प्रीडोमिनेंट स्टेज की बात करें मॉसिस की, तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस की, तो वो एक गैमेटोफाइट है विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। गैमेटोफाइट है विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज जो है ना, वो डेवलप हुई है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, और ये कैसी है? क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड, फिलामेंटस स्टेज है। तो फर्स्ट होगी प्रोटोनीमा स्टेज, कहाँ से डेवलप हुई है? स्पोर से। सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। तो जो सेकंड आपकी ये जो स्टेज है वो लीफी स्टेज है, जो कहाँ से डेवलप हुई है? फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप हुई है एज ए लेटरल बड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लेटरल बड में। देखिए जरा इस डायग्राम को देखो आप, इसमें दोनों डायग्राम्स कवर हुए हैं, लिवरवॉर्ट का भी है और मॉस प्लांट का भी है। तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि मॉस की बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइट बॉडी होती है इसकी। फुट है ये, सीटा है और कैप्सूल है। तो कैप्सूल में मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो उसके बाद क्या बनता है? आपके स्पोरोफाइट बनता है। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज कौन? जो आपकी सेकेंड स्टेज है वो एक लीफी स्टेज है। सेकेंड स्टेज कौन सी है? लीफी स्टेज है। और ये कहाँ से डेवलप होती है? फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फर्स्ट स्टेज आपकी थी प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड स्टेज जो है वो लीफी स्टेज है, जो अराइज हुई है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। ठीक है जी। अपराइट सिलेंडर एक्सिस है बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। डायग्राम देखो, अपराइट, अपराइट सिलेंडर एक्सिस है बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं। लीव्स ऐसे अरेंज्ड हैं, इस तरह से लीव्स अरेंज्ड हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड rhizoids. See, they are attached to the soil by through the multicellular structures known as rhizoids. यहाँ पे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिसे क्या कहते हैं? राइजॉइड। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। तो ये जो स्टेज मैंने आपको बताई कि लीफी स्टेज है, सिलेंडर है, इरेक्ट है, लीव्स है, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स हैं, और वो अटैच्ड किसके साथ है? सबस्ट्रेटम के साथ विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। तो इस स्टेज को क्या, ये स्टेज कौन सी है? जिसमें क्या है? सेक्स ऑर्गन्स हैं। डायग्राम के साथ बिल्कुल क्लियर बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, एक बार बस समझने की बात है।
फिर आपके ये ना टिप्स पे हो जाएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है मॉसेस में, दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनिया। दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। तो जो एपेक्स है लीफी शूट का, वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। जब फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बन गया। जाइगोट किस में डेवलप हो जाना है? स्पोरोफाइट में। हमने कहा था ना कि जाइगोट जब बनता है ये एक इमीडिएटली मियोसिस में नहीं जाता, पर ये क्या करता है? स्पोरोफाइट बनाता है। और जो स्पोरोफाइट है वो किसका बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल का। ये देख लीजिए, सीटा, फुट एंड कैप्सूल का ये बना हुआ है। तो ये जो आपका जाइगोट बनता है वो इमीडिएट मियोसिस में नहीं जाता, पर वो क्या बनाता है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts। जो mosses का sporophyte है वो थोड़ा ज़्यादा elaborate किया गया है। The capsule contains spores। जो capsule है उसके अंदर क्या है? spores हैं। फुट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइड हुआ ना स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट का कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर्स हैं। और स्पोर्स कैसे बनते हैं? स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स कैसे बनते हैं? आफ्टर मियोसिस बनते हैं। जो मॉसेस हैं दे हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो मॉसेस में क्या है? एक एलैबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। कॉमन एग्जांपल जो है मॉसेस के क्या है? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो जो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके मॉसेस के वो क्या हैं? फिनेरिया है, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम है। ये सब याद रखना है, बहुत सिंपल है। So in this lecture I have discussed with you about the bryophytes. In bryophytes are known as the amphibians of the plant kingdom। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इसके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किए लिवरवॉर्ट्स, डिस्कस किए मॉसेस, डिस्कस किए। आपने ये सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को समझना है, इसको कॉपी पे लिखना है, इनको याद करना है, समझ के याद करना है, डायग्राम के साथ याद करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेकिन जो बियॉन्ड द एनसीईआरटी जो हम जाएंगे अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के लिए, दैट वी विल टेक इन आवर लाइव क्लासेस। थैंक यू।